नीतीश कुमार को खत्म किया है। जब पूरी सरकार पूरी बहुमत में थी तब तो बिल आया नहीं। आज बिहार चुनाव जीतना है उसको अकेले। नीतीश कुमार का जो अल्पसंख्यक जो था, दिल से जो उनके साथ था, वो अल्पसंख्यक का वोट देने नहीं जा रहा है। आप भी वोट देते थे नीतीश कुमार की पार्टी? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कोई भी अल्पसंख्यक जो है, ऐसा नहीं था कि उनको दरकिनार किया हुआ था। 50% भी मुसलमान उनके साथ था, जो अब 1% भी नहीं रहेगा। डीएम कौन होता है? जो मेरे पूर्वजों की जमीन को वो डिसीजन लेगा कि आज हम यहाँ कब्र में दफनाए जाएंगे या नहीं दफनाए जाएंगे, आज हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। ये लड़ाई होगी। और मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में आगे था, एक लड़ाई फिर यही शुरुआत मुसलमान करेंगे, तभी पूरे कौम के लोग आएंगे। उस समय गोरों से लड़े थे, इस बार गोरों के चमचे काले से लड़ेंगे। इसका निगाह सभी धर्मों पे है। बौद्ध वालों को भगा रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि ये जो है हिंदू के साथ है, हिंदू को भी ठग रहे हैं। पूरा दलित इनसे जो है ना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये गवर्नमेंट का पतन होना है, ये नायडू नहीं करेगा और ना ही नीतीश। हमने समझ लिया, ये जब भी करेगा तो मुसलमान ही आगाज करेगा। जिस तरीके से बिल पास हुआ है, क्या लगता है मुसलमानों को फायदा होने वाला है इस बिल से? मुसलमान को देखिए, मुसलमान ने आज़ादी की लड़ाई में भी आगे रहा है। और आज फिर वो अंग्रेज के चमचों से भी लड़ना है मुसलमान को ही पहले, बाद में। हाँ, चमचे कौन? चमचे जो अभी आरएसएस वाले बैठे हुए हैं गद्दी पे। और ये जदयू की जो है ना पार्टी को खिसकाया है, नीतीश कुमार को खत्म किया है। जब पूरी सरकार पूरी बहुमत में थी तब तो बिल आया नहीं। आज बिहार चुनाव जीतना है उसको अकेले। नीतीश कुमार का जो अल्पसंख्यक जो था, दिल से जो उनके साथ था, वो अल्पसंख्यक का वोट देने नहीं जा रहा है। आप भी वोट देते थे नीतीश कुमार की पार्टी? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कोई भी अल्पसंख्यक जो है, ऐसा नहीं था कि उनको दरकिनार किया हुआ था। 50% भी मुसलमान उनके साथ था, जो अब 1% भी नहीं रहेगा। 1% भी नहीं। नीतीश कुमार जी को और जीतन राम मांझी जी जो गया से आते हैं, चिराग पासवान, संतों की धरती कहलाती है जहानाबाद अकाको, और चिराग पासवान जिनके बाप शुरू से मुस्लिम हितैषी और चाबी लेके घूमते थे कि मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाएंगे, चाबी देंगे। मुद्दे पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। चचा के साथ नहीं है, इस्तीफा दे दिया था। इन सब का लुटिया ग्रक होने वाला बिहार चुनाव में बीजेपी आएगी, या तो फिर एक मुसलमान होगा उससे लड़ने वाला। और ना ही नीतीश कुमार होगा, ना ही जीतन राम मांझी होंगे, और ना ही आपको चिराग पासवान होगा। इनको ले डूबे हैं ये। और इनकी क्या औकात है जो वक्फ की जमीन को हड़प ले। ये अंग्रेज के चमचे थे। हम जब तैयार हो जाएंगे तो अंग्रेजों की तरह इनको भी भगाएंगे। किसने कहा आपसे कि हड़प लिया जाएगा? बात ही वही है, संपत्ति मेरी है, संपत्ति मेरे पूर्वजों की है। कहते हैं डीएम उसका मालिक होगा। तो बोल रहे हैं कि ये विरोधियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है, हड़प लिया जाएगा। एक आपका सर्किल इंस्पेक्टर तो अनाप शनाप आपके फेवर में बोलता है। डीएम कौन होता है? जो मेरे पूर्वजों की जमीन को वो डिसीजन लेगा कि आज हम यहाँ कब्र में दफनाए जाएंगे या नहीं दफनाए जाएंगे, आज हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। ये लड़ाई होगी। और मुसलमान आज़ादी की लड़ाई में आगे था, एक लड़ाई फिर यही शुरुआत मुसलमान करेंगे, तभी पूरे कौम के लोग आएंगे। उस समय गोरों से लड़े थे, इस बार गोरों के चमचे काले से लड़ेंगे। काले अंग्रेज? हाँ, काले अंग्रेज से। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि ये जो अमित शाह और मोदी जी जो कर रहे हैं ना, ये ट्रम्प वाला खेल यहाँ सोच रहे खेल दें। ट्रम्प वहाँ बेड़ी लगा के भेजा था, आज ये सोच रहे हमारे मुंह पे बेड़ी लगा देंगे। लेकिन मुसलमान रुकने वाला नहीं है। इस कौम ने शुरू से कुर्बानी दी है। और नीतीश कुमार सोचे अपने लिए, अब तो उनको दिन और रात गांजा पीना पड़ेगा, क्योंकि अब वो होश में नहीं रह गए। एक मुसलमान ही एक सच्चा कौम था जो उनको रोकता था गांजा पीने से भी, और तहजीब में कहता था चलिए आपके साथ पूरी कौम होगी। वो ये जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बालाजी का खजाना मांग रही थी ये मोदी गवर्नमेंट कि हमें दे दीजिए, हम विकास करेंगे। आरबीआई का पैसा मांग रही थी। इसका निगाह सभी धर्मों पे है। बौद्ध वालों को भगा रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि ये जो है हिंदू के साथ है, हिंदू को भी ठग रहे हैं। पूरा दलित इनसे जो है ना ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये गवर्नमेंट का पतन होना है, ये नायडू नहीं करेगा और ना ही नीतीश। हमने समझ लिया, ये जब भी करेगा तो मुसलमान ही आगाज करेगा। चलिए, तो मुसलमान आगाज करेगा और अंजाम तक भी इसको पहुंचाएगा।